राधे राधे मित्रों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आपका अपने YouTube चैनल रोचक चर्चा पर दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी मंगलमय और कुशल पूर्वक होंगे। और इस सावन मास में भोले बाबा की पूजा करके अपने आप को और भोले बाबा की पूजा करके आप अपने सभी दुखों और कष्टों को दूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सभी प्राणी जीव जंतु का एक विशेष ही स्थान है। हम किसी भी हिंदू धर्म में सनातन धर्म में किसी भी जीव जंतु प्राणी की हत्या करना वर्जित माना जाता है। उनकी हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, जिसमें से विशेष रूप से नाग या सर्प या सांप हम कह लें, इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी हमें हत्या या इनको हमें नहीं मारना चाहिए। इनका हमारे धर्म में एक विशेष ही स्थान है, इन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे हिंदू समाज में, हमारे हिंदू धर्म में नागों को एक विशेष स्थान दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में नागों को, सर्प देवता को एक विशेष ही स्थान दिया गया है। भोले बाबा ने नाग देवता को अपने गले में धारण किया हुआ है। गणेश जी महाराज ने सर्प को अपने जनेऊ के रूप में धारण किया हुआ है और विष्णु भगवान ने सांप का ही आसन लगाया हुआ है। वो सांप के ऊपर ही, सर्प देवता के ऊपर ही अपना स्थान बनाते हैं, वहीं पर वो विराजमान होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 12 सांप है। हमारे हिंदू धर्म में 12 नागों को विशेष स्थान में, हमारे हिंदू धर्म में विशेषतः 12 नाग देवताओं के नाम हम विशेष रूप से जानते हैं, जिनके नाम है अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, करटक, अश्वत्था, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल। ये 12 नाग देवता हैं जिनका हमें ध्यान करते रहना चाहिए। इस शुक्ल पक्ष की सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में हम पूजते हैं। इस दिन हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए हम आज जानते हैं कि हमें नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से नाग देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो मित्रों, हमें सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। बहुत से भागों में ऐसा भी होता है कि नाग देवता की पूजा के लिए एक दिन पहले से ही खाना बनाया जाता है, भोजन तैयार किया जाता है और नाग पंचमी वाले दिन वह ठंडा भोजन खाया जाता है, ग्रहण करते हैं। और बहुत से स्थान में ऐसा नहीं है, उस दिन पकवान बनाए जाते हैं और कढ़ाई चढ़ाई जाती है और उससे नाग देवता की पूजा की जाती है। सबसे पहले हमें अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है, उस पर नाग देवता की पूजा करने के लिए गेरू से उनका चित्र बनाना चाहिए। या तो आप 5 सांप की आकृति के 5 नाग बना लीजिए, या एक ही नाग में 5 फन वाले नाग आप बना सकते हैं। दूध, चावल, पूरी
दूध की सेवई वाली खीर और पूड़ी से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, परंतु उन्हें दूध नहीं पिलाना चाहिए। नाग पंचमी से संबंधित एक कथा भी है जो आपको मैं आज सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक उसे सुनिए। एक मणिपुर नाम का किसान होता है। वह अपने खेत में खेती कर रहा होता है, खेती का काम कर रहा होता है और कुदाला चला रहा होता है। अचानक से कुदाला धरती में चलाते चलाते उससे भूल चूक में अचानक से गलती से सांप के 3 बच्चे मर जाते हैं, उसके द्वारा मर जाते हैं। यह देखकर सांप नागिन जो होती है वह बहुत ही क्रोधित हो जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि इस किसान ने मेरे बच्चों का वध कर दिया। अब मैं इससे बदला लूंगी और मैं भी इसके वंश को खत्म कर दूंगी। ऐसा मन में सोच के वो नागिन रात को उसके घर में जाती है और उसकी पत्नी को, पुत्र को और किसान को डस लेती है। भाग्यवश वहां पर उसकी पुत्री नहीं होती है। वह घर से बाहर किसी कार्य के लिए गई हुई होती है और वह बच जाती है। बाद में जब अगले दिन नागिन को पता चलता है कि अभी उसकी एक पुत्री है जो अभी जीवित है, तो वो अगली रात को जाती है और उसकी सोचती है कि आज मैं इसकी पुत्री का भी वध कर दूंगी, उसे भी खत्म कर दूंगी और तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। परंतु जब वह उसके घर जाती है तो वह देखती है कि वो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई होती है। उसके हाथ में एक सुंदर फूलों की पूजा की थाली होती है। उसके हाथ में पूजा की एक सुंदर थाली होती है जिसमें उसने दिया जलाया हुआ होता है। सुंदर सुगंधित पुष्प होते हैं। दूध की एक कटोरी रखी हुई होती है, पूड़ी होती है और सेवई की उसने खीर बनाई होती है। वो नागिन की बड़ी श्रद्धा से और भक्ति से पूजा करती है और उनसे वर मांगती है कि आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। भूलवश उनसे यह गलती हुई है कि उनसे आपके बच्चों का वध हो गया, हत्या हो गई है, तो कृपया करके आप मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। उसके ऐसे दया भरे वचन सुन के, शब्दों को सुनकर नागिन का मन पिघल जाता है और वह उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। तो वो बोलती है कि मैंने आपसे यही वर मांगा है कि आप मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए और मेरा जो परिवार आपने डस के खत्म किया है आप उसको पुनर्जीवित कर दीजिए। और नागिन फिर अपना जहर वापस ले लेती है और उसके परिवार को जीवित कर देती है। और उस दिन वो उसे यह वरदान देती है कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्षमी को जो भी घर की स्त्री या कन्या श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा करेगा, उसके ऊपर नाग जाति का या सर्प जाति का कोई भय नहीं रहेगा। तो ये तो मित्रों थी नाग पंचमी की कथा, जिससे कि नाग पंचमी की नाग देवता की पूजा का प्रचलन चालू हुआ। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्रातःकाल उठ के घर की जो मुख्य महिला होती है उसे प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद उसको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उस पे गेरू से
गेरू से नाग देवता के 5 नाग देवताओं के चित्र बनाने चाहिए या एक ही नाग बनाकर उस पे 5 फन बनाने चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए एक थाली लीजिए, थाली में खीर, सेवई की खीर होनी चाहिए, पूड़ी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए और सुगंधित पुष्प होने चाहिए। अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती हमें जलानी चाहिए और एक कलश होना चाहिए। रोली मोली से, पुष्पों से हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हो सके तो आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएं या तो आप मंदिर में ही आप भोजन दे सकते हैं। इस दिन कहते हैं कि सपेरों को दान देने का विशेष ही महत्व होता है। तो हम उस दिन हमें उस दिन दान के रूप में सपेरों को भी कुछ देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर नाग पंचमी वाले दिन आप नाग के दर्शन आपको हो जाते हैं तो आपका व्रत पूजा पाठ सफल हो जाती है और उसे शुभ भी माना जाता है। और पंडित को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में आज के दिन, नागपंचमी के दिन, व्रत का विधान होता है, एक समय भोजन करते हैं। बहुत से क्षेत्र में केवल और केवल पूजा का ही विधान है कि प्रातः काल में नाग देवता की पूजा हो जाती है और उसके बाद साधारण तरीके से दिनचर्या व्यतीत की जाती है। ये तो हो गई कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हम जानते हैं। इस दिन हमें जमीन में खुदाई या मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो नाग देवता होते हैं, जो सर्प होते हैं, जो सांप होते हैं, उनका बसेरा, उनका जो घर होता है वो जमीन के अंदर ही होता है। वो जमीन के अंदर अपना बिल बनाकर रहते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी खुदाई वाला काम विशेषकर उस दिन नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग जो खेती बाड़ी का काम नहीं करते तो वो बोलते कि हम तो कोई खुदाई का काम नहीं कर सकते। खुदाई का काम से मतलब है कि आप अपने घर में भूमि पूजन कराते हैं, आप अपने घर की नींव रखते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि नाग पंचमी वाले दिन ऐसा काम ना करें। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस दिन, नाग पंचमी वाले दिन, तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। तवे को सांप देवता के फन के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। आप उस दिन पूड़ी या पकवान बनाकर या कोई और चीज बनाकर अपना दिन का गुजारा कर सकते हैं। किसी भी जीव जंतु की हत्या या उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सांपों को या नागों को हमें दूध अर्पित तो करना चाहिए, परंतु उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सांप को या नागों को दूध पिलाते हैं तो उनसे उनकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन आप अपने काल सर्प दोष की पूजा करवाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये तो मैंने आपको बताया कि हमें नाग पंचमी किस तरीके से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्या विधान करनी चाहिए। तो आप मेरी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके नाग पंचमी की पूजा सहर्ष करेंगे। एक बार फिर आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा से एक नए वीडियो कहानी के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। राधे राधे मित्रों। राधा रानी आप सबके ऊपर अपनी दया बनाए रखे।